जो एक डिस्कशन है ओवरऑल लवबर्ड इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर वो हम करने जाएंगे। तो अज़ीम भाई और अदनान भाई, आप प्लीज़ बताइएगा कि अब क्योंकि लवबर्ड इंडस्ट्री एक कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और बहुत ज़्यादा नए लोग, हमने ऐसे भी लोग सुने हैं और देखे हैं जिन्होंने अपने एसेट्स सेल किए हैं और वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिनका प्योर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्होंने इसको इन द कमर्शियल एस्पेक्ट ब्रीड करवाना है, चाहे वो छोटी म्यूटेशन में आए हैं चाहे वो बड़ी म्यूटेशन में आए हैं, लेकिन एक कमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो डेवलप हो गया है। तो आप किस तरह देखते हैं कि आगे ये इंडस्ट्री, क्योंकि एक मार्केट में एक पैनिक की सी सिचुएशन कई दफ़ा फील होती है एक नए बंदे को, जो सीज़न ब्रीडर है मे बी उसके लिए इट इज़ नथिंग न्यू, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्युनिटी इस दफ़ा नई ऐड हुई है लवबर्ड कम्युनिटी में। तो उस पर आप बताइएगा कि आगे आप क्या फ्यूचर देखते हैं और किस तरह आप देखते हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी या ये डिवॉल्व करेगी, इसके ऊपर आप अपनी राय दीजिएगा। अदनान भाई। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कोई भी अच्छा बर्ड हो, कोई भी बर्ड हो, इन रिस्पेक्ट आपने कहीं से भी लिया हो, और वो कोई भी बर्ड है, वो फिशर है, वो ओपलाइन है, पेल फेलो, डन फेलो, स्लेटी, मिस्टी, विच एवर, नंबर वन सबसे पहली बात तो ये कि आपको पसंद क्या है, दैट ड्राइव्स यू द मोस्ट। फिर आप उसमें, जैसा एक गाड़ी है, गाड़ी आप ले लेते हैं, गाड़ी में फिर आप देखते, अब अगर कोई शौक़ है तो फिर आप उसको साफ़ रखते हैं, साफ़ रखने के बाद फिर आप डिटेलिंग में चले जाते हैं। तो यही सेम गोज़ फॉर द बर्ड हॉबी भी एज़ वेल, कि पहले तो आपको शौक़ होना चाहिए। जो बिज़नेस है वो भी वही बंदा कर सकता है जिसको नो हाउ होगी, अदरवाइज़ आप इसको वो लेगा, कोई बीमारी लग गई उसको ठीक नहीं कर सकेगा, या उसको वो टाइम नहीं देगा या नहीं देंगी, या क्योंकि काफ़ी ख़वातीन भी इस काम में हैं। तो पहले तो मेरा ख्याल है कि आपको शौक़ हो, शौक़ के बाद फिर आप उसको अगर क्वालिटी की तरफ जाते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करते हैं जो चीज़ें नेगेटिव हैं, कुछ भी, मतलब आप बर्ड को इम्प्रूव करते हैं, उसको बेसिक बर्ड के साथ लगाते हैं, या आप बर्ड परचेज़ करते हैं ऐसा जो कि बहुत अच्छा हो, उसके फीचर्स अच्छे हों, ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होगा। तो जो भी बर्ड अच्छा है, फीचर्स में अपने में पूरा है, इधर इज़ ग्रीन, इधर इज़ ब्लू, फिशरी भी क्यों नहीं है, सिंपल फिशरी, तो वो भी सस्टेन करती है। और लोग आते हैं मेरे पास भी, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इवन अल्बाइनो है, अल्बाइनो द मोस्ट डिमांडिंग बर्ड, अल्बाइनो जो रेड आई है, तो उसमें भी लोग कई दफ़ा, सारे नहीं लेकिन काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी इसका साइज़ अच्छा है या कितना होना चाहिए, और ब्रॉड शोल्डर्स हों, और इस किस्म की चीज़ें। तो कोई भी बर्ड अगर खूबसूरत है और वो अच्छा है, क्वालिटी में पूरा है, तो उसकी हमेशा से ही रिक्वायरमेंट रही है और रहेगी भी। ये मेरा पर्सनल ख्याल है, इर्रिस्पेक्ट के वो कोई भी म्यूटेशन है, ये मेरा तो ये ख्याल है। तो अज़ीम भाई, आप बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कुछ प्राइसेस को लेके, क्योंकि देखें लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी कि जो लोग वाकई इसमें बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं नए, और वो बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं कि उनकी एक सेकंड इनकम जो है वो इस लेवल पे आ जाए कि उनके जो अर्निंग्स हैं वो सरवाइव हों। तो मैं बिल्कुल प्योर कमर्शियल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ उसमें। तो उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है प्राइसेस का, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है बर्ड के सेल होना, कि हाउ ईजी इट इज़ फॉर द पीपल हु आर कमिंग न्यू इनटू दिस फैंसी, कि दे वुड बी एबल टू सेल देयर बर्ड ईजिली। मतलब डिमांड होगी, एक्चुअली द क्वेश्चन इज़ डिमांड होगी कि नहीं। अच्छा, इस पे आपने जो इसका किया ना कि डिमांड का, आप पिछले 5 साल से उठा के करंट ईयर तक देख लें, अभी तक एल्बाइनो जो एक बड़ा पुराना ब्रीड होने वाला बर्ड है, बेसिक बर्ड, उसकी डिमांड तो पूरी नहीं हो रही। हाँ, उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो आगे पेल फेलोज और ये ऑफलाइंस, फिर जो मल्टीपल वो मतलब पेल फेलोज के अंदर ऑफलाइंस को मर्ज करना, फिर डन फेलोज के अंदर, ये कहाँ से भी पूरी करेंगे। दूसरा ये जो है ना एक पैनिक सिचुएशन जो आजकल क्रिएट हुई है, वो मुझे मोर और लेस लगता है जैसे एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि इसमें ना पेल फेलो की डिमांड कम हुई अभी तक, ना उसके स्प्लिट्स की डिमांड कम हुई, अभी तक पार ब्लूज़ की डिमांड नहीं ख़त्म हुई।
मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ अगले आने वाले सालों में भी ऐसी ही रहेगी। हाँ, जो नए इसमें आ रहे हैं, जो अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं बर्ड्स के अंदर, उनके लिए बेहतर ये है कि आप पेयरिंग करें तो स्मार्टली पेयरिंग करें। ये लोगों को देख के एकदम से वो शुरू ना करें, और प्रॉपर बजटेड पेयरिंग करें। स्पेशली वो लोग जो अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं बर्ड्स के अंदर, वो। बाकी लबर्ड जो है, ये जो बर्ड इंडस्ट्री है बेसिकली, जो मैं इसको इंडस्ट्री कहूँगा, कॉटेज इंडस्ट्री इसको अब नहीं कहूँगा क्योंकि ये इतनी वास्टली फैल गई है। तो वो कुछ भी नहीं होता अगले, मेरा ख्याल से मैं अगले 6 साल भी कहूँ कुछ नहीं होता, क्योंकि जितनी म्यूटेशंस आ रही हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से एडिशन हो रही है। लाइक आप पहले पेल फेलोज़ ब्रीड करवाना एक कमाल समझा जाता था कि पेल फेलो, फिर ऑपलाइंस को ब्रीड करवाना शुरू किया, फिर ऑपलाइंस को पेल फेलोज़ के अंदर ले जाना शुरू किया। तो ये तो कहानी अभी नेवर एंडिंग स्टोरी है, तो चलती जा रही है ऐसे ही। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सीधी बात है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, अल्बाइनो की डिमांड तो ख़त्म नहीं हुई, तो बाकी बर्ड्स की कैसे डिमांड ख़त्म होगी। अच्छा, बात इसी तरह ही है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं जो है ब्रीडिंग एज का अल्बाइनो ढूंढने निकला हुआ हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो है ना वो मेल नहीं मिल रहा मुझे 2 महीने हो गए। तो एनीवे, अच्छा, एक जो इसमें अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अब हर एक के जहन में व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, वो ये है कि एक अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ मोर और लेस इसका जो सेलिंग मीडियम है, दैट इज़ अ सोशल मीडिया। जो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, वहाँ पे ही इसकी सेलिंग और मार्केट वहीं पे लगती है सादा ज़ुबान में। तो वहाँ पे एक ना हमें पैनिक की सी सिचुएशन नज़र आती है, या आप समझ लें कि एक नया आने वाला बंदा जो है ना, वो उस बहस को देख के बड़ा खौफज़दा होता है, या वो पैनिक होता है। वो है जी इम्पोर्ट का जो बर्ड है इस टाइम पे आ रहा है, और हमने देखा है कि एक बड़ा ना अजीबो गरीब सा पैनिक क्रिएट हुआ कि जी वो प्राइसेस, स्पेशली आपकी जो म्यूटेशन, बड़ी हॉट म्यूटेशंस थी पेल फेलो या ऑपलाइंस के अंदर हाई एंड म्यूटेशन, वो आई हैं, तो प्राइसेस बड़े लो प्राइसेस के ऊपर, जो लोकल ब्रीड से एक डिफरेंस था उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से लोगों ने उसके ऊपर चंद एक ने वीडियोस भी बनाई जिसमें उसको डिस्करेज किया गया, कुछ ने बनाई उसमें इनकरेज किया गया। तो एक फेयर ओपिनियन मैं चाहता था कि आप, क्योंकि बहुत ही आप लोगों का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, तो एक फेयर ओपिनियन मैं चाहता था कि किस तरह ये इंपोर्ट्स अफेक्ट करेंगी मुझे, क्योंकि मैं अगर देखता हूँ इसको, या कोई एक नया बंदा आने वाला देखता है, उसको तो लगता है कि जी ये तो बिल्कुल पहली दफ़ा हो रहा है कि जी बर्ड जो है ना वो इंपोर्ट हो रहा है, और प्राइसेस जो है ना वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी, और हमने जो पैसा लगाया वो ज़ाया हो जाएगा। एक सादा सा एक फियर जो है, तो इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा जी, इंपोर्ट का बर्ड सादा ज़ुबान में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आगे फ्यूचर क्या होगा, जो लोकल ब्रीडर है उसकी ब्रीड बिकेगी कि नहीं बिकेगी। सो ओवर टू यू अदनान भाई प्लीज़। अनस भाई, ये जौन सा आपका क्वेश्चन है ना कि इम्पोर्टेड बर्ड और लोकल बर्ड, कोई भी बर्ड अच्छा हो लेना चाहिए, इन सिंपल आंसर। अब आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं, जब आपको बर्ड कोई भी बाहर से आता है, चाहे वो इम्पोर्टेड, चाहे वो यूरोप से आए, फिलीपाइन से आए, थाईलैंड से आए, कहीं से भी आए, आप उसको कैसे उसको हैंडल करते हैं और उसको किस तरह उसको क्वारंटाइन करते हैं, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है काफ़ी लोगों के लिए। नहीं तो छोटा है, बड़ा एनिमल भी अगर आप मंगवाएं, तो इवन कि हम लोग भी कहीं ब्रॉड जाएँ, कोई बाहर से हमारे गेस्ट आएँ, उनका भी स्टमक अपसेट हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो इसको प्रॉपरली लुक आफ्टर करना जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना जी, जो बंदा नहीं समझता, जो नए फेंसिंग से आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमें उनके फोर फादर्स का नहीं पता होता। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रीन ओपलाइन लिया फॉर एग्जांपल सॉरी, और उसमें इनोमिक्स है या कोई भी चीज़ मिक्स है, आपका डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट उसमें जब आप उसको ब्रीड करवाते हैं तो उसमें कुछ और भी चीज़ निकल आती है। तो अगर तो वो स्प्लिट ब्लू हो तो फिर आप ये बल्ले बल्ले आप खुश हो जाते हैं, ब्लू ओपलाइन निकल आता है। और अगर वो कहीं पर्सनाटा से अल्बाइनो बन के लगा हुआ हो उसके साथ कहीं पीछे से, तो फिर वो मास्किंग आती है, तो फिर आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। तो इसलिए जो लोकल है, लोकल ब्रीडर का ये है कि आपको उनके पेरेंट्स का पता होता है, उनके नाना दादा पर मतलब फोर फादर्स का आपको नो हाउ होता है, इसलिए उसकी प्राइसेस भी थोड़ी सी लोग
ज़्यादा लेते हैं, या अगर आपने कोई ऐसी लाइंस मंगवाई हुई है जो कि चैम्पियन है, तो ऑब्वियसली वो एक शौक है, उसकी फिर प्राइस बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें सिर्फ रिस्क ही है, एक तो उसकी हैंडलिंग का, सेकेंडली अगर वो कोई ऐसी चीज़ कैरी कर रहा है, कोई जिसमें मोस्टली सुनने में आता है कि जी आई इन्फेक्शन वगैरह इस किस्म की चीज़, जो कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो आपके पूरा पूरा बेडरूम भी खाली हो सकता है, अगर हो तो, ज़रूरी नहीं कि हो, इट कुड बी। तो और जो अगर लोकल क्लाइमेटाइज्ड आपका है उसमें भी हो सकता है, लेकिन उसमें चांसेस थोड़े कम होते हैं, रिस्क फैक्टर कम होता है। तो मेरे नज़दीक तो बर्ड अच्छा हो, और अगर आपको उसको पता है उसके पेरेंट्स का, अगर आप कहीं से लेते हैं, बाहर से भी लेते हैं, और आपको उसके फोर फादर्स का या उसकी जनरेशन का, उसके माँ बाप का आसान अल्फाज में पता है, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, अगर आपको ठीक लगता है। हाँ, रिस्क फैक्टर है कि वो फिर आपको रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा, ब्रीड के बाद, कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली उसी रिस्क के पैसे आप कम दे रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, ऐसे ही और है, आप एक हाई एंड म्यूटेशन ले रहे हैं जिसमें हर्ज कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक। मेरा पर्सनल ये ख्याल है। राइट। तो अजीम भाई, आप प्लीज़ इस बात पे अपनी ओपिनियन दीजिएगा, और मैं आज चाहूँगा कि अगर आप विद योर वास्ट एक्सपीरियंस जो आपका है, आप ये भी बताइएगा कि अगर लोग उसको लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने लिया है, वो क्या है कि रखता हर कोई है, बताता कोई भी नहीं है अच्छा, एनीवे, तो अगर बहुत से लोग, स्पेशली जो नया आने वाला बंदा जिसको नहीं पता और वो ले रहा है, तो उसको किस तरह वो मेंटेन करे कि वो उसको रिस्क जो है ना उसका मिनिमाइज हो जाए। प्लीज़ ओवर टू यू। अच्छा, इसमें इंपोर्ट के बर्ड, जो अदनान भाई ने कहा कि बर्ड अच्छा हो, हेल्दी हो, लेना चाहिए। मतलब इसमें आप पेल फेलो को देख लें, पेल फेलो इंपोर्ट होकर ही आया था, पहली दफ़ा तो इम्पोर्ट हो गई है। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद डन फेलो देख लें, वो भी इंपोर्ट होकर आ रहा Import हो गया है, है। ऐसे ही चल रहा है ऐसे ना। ही। पर्सनाटाज जो कि लोकली बड़े अच्छे ब्रीड हो रहे हैं, फिर भी इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने रिस्क लिया है, देखो, ये इतना रिस्क के आप पैसे भी तो कम दे रहे हैं फिर, ठीक है। जहाँ पर आपका एक जो पारब्लू ऑफलाइन मैं कहता हूँ वो 2-2 लाख रुपए का बिकता है, अब वो उस रिस्क के पीछे आप उसको उठा के लाख रुपए पे परचेज़ कर रहे हैं, तो वो आपको भी बेनिफिट है कि आप पैसे उसके कम पे करें, लेकिन विद अ रिस्क के पता नहीं आगे क्या चीज़ हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो रिस्क है जो वर्थ टेकिंग है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इसमें जो आपकी इसकी हैंडलिंग है, हैंडलिंग को अगर आप केयरफुली कर लेना, तो आपका ये जो एक मिसकंसेप्शन बहुत से लोगों ने फैलाई है कि इंपोर्ट का बर्ड सरवाइव नहीं करता। ऐसा नहीं है। आप उसकी अगर हैंडलिंग प्रॉपर कर लें, उसको क्वारंटाइन प्रॉपर कर लें, अपनी एवरी से दूर, मतलब कम से कम 15 दिन के लिए उसको क्वारंटाइन करें, कुछ भी नहीं होता, और प्रॉपरली कर लें, और जिसमें बेसिकली ये फिलिपाइन का जो ट्रॉपिकल वेदर है वो और अपना जो हमारा कराची का वेदर है वो आइडेंटिकल है, मोरलेस। टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल है। अब वो वाला बर्ड जब इस्लामाबाद या लाहौर शिफ्ट होता है ना, वहाँ पर उसको मुसीबत पड़ती है फिर, कि वो ये टोटल डिफरेंट खुश्क वेदर है। तो उसमें आपका जो बर्ड जब भी स्ट्रेस में होगा, जब भी स्ट्रेस में आएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बीमारी उसको पकड़ेगी, सीधी सी बात है। वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कैरियर हो उस चीज़ का, वो साइलेंट कैरियर भी हो सकता है। जब वो स्ट्रेस में आए और वो चीज़ उस पर ओवरकम करना शुरू करते तो वो कर लेगा। उसको प्रॉपरली देख लें, जो एक्सपीरियंस लोगों के हैं, और कुछ ऐसी जो मैंने जो राय दी थी अपनी, उसमें यह है कि जो आपकी बेसिकली इंपोर्ट के बर्ड को हैंडल करने की है ना, जो डॉक्सीसाइक्लिन है और टेट्रासाइक्लिन, ये 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये इनको, क्योंकि जो आई इन्फेक्शन और ये सारा कुछ है, ये डॉक्सीसाइक्लिन जो है बेसिकली आई इन्फेक्शन है इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है। जो ये अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है जो आई इन्फेक्शन को करती है, जैसे हम लोगों को फ्लू वगैरह में आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, वो होता है। और ये बिगड़ी हुई सूरत होती है उसकी, जो आँख ख़राब होना शुरू हो जाती है। टेट्रासाइक्लिन ये बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ये किसी जनरेशन्स में नहीं आती कि जो 3rd जनरेशन या 2nd जनरेशन में होती। तो
ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये अगर आप इसको प्रॉपरली ये दे दें और उसको एंटी स्ट्रेस जो है मेडिसिन हैं, लाइक स्पार्क है आपका, ये साइमो स्ट्रेस बहुत अच्छी मेडिसिन है उसके लिए, ये दे दें तो उसको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप ये बताइएगा कि किस तरह ये एडमिनिस्टर करें, कि मतलब अगर आप एक शख्स अपने पास बर्ड लेके आ रहा है अगर कोई इम्पोर्टेंट, तो वो किस तरह इसको ये किस ग्रामेज में एडमिनिस्टर करें। कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन भी आप उसके लिए बता दें ताकि लोग आसानी से उसको ले सकें, और उसको किस किस ग्रामेज में या क्या उसकी डोजेज रखें और कितनी देर यूज़ करवाएं और उसके बाद क्या करें आफ्टर दैट, ये प्लीज़। देखें, एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस, जितना अभी तक जो बेस्ट मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी इशू, फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, जो बेस्ट मेडिसिन अभी तक मैंने, वो हमारी यहाँ पर लोकली मेड है और डॉक्सीटैम के नाम से आती है। ठीक है, अभी तक जिन जिन लोगों को ये आगे बताई है उन्होंने इस्तेमाल किया है। सीवियरली आई इन्फेक्टेड जो होती हैं, उनकी आईज जो इन्फेक्टेड होती हैं, वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वहीं पे उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मेडिसिन है, इसको वही नॉर्मल है, ये 1 ग्राम डलते हैं 1 लीटर में। जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं ना, वो 1 ग्राम 1 लीटर में करते हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए इसको 2 लीटर के अंदर 1 ग्राम यूज़ करते हैं प्रिवेंशन के लिए। लाइक अगर कोई, लाइक आप समझते हैं कि एक बर्ड ऐसा है जो इन्फेक्टेड आया है, तो आप पूरी एवरी को चलाना चाहें तो उस तरह से। बाकी 5 दिन का एंटीबायोटिक कोई भी 3 से 5 दिन होती है, उसके बाद आप इसको स्पार्क एंड प्रोबायोटिक दे के तो बर्ड की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं बस। और ये 15 दिन के लिए आप अलग रख के कर रहे होते हैं, कि मतलब 5 दिन आपके इस पे चल जाते हैं, 5 दिन आपके वो प्रोबायोटिक एंड स्पार्क उसके मिक्सचर से अच्छा जी, अगला इसी से रिलेटेड जो है, आप बताइएगा कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं एक इंपोर्ट का बर्ड या शिपमेंट का बर्ड लेने में। ओवर टू यू। एडवांटेज में सबसे बड़ा ये है कि आपको एक चीप प्राइस में मिलता है बर्ड, और डिसएडवांटेज ये है कि आपको पता नहीं कि इसमें से रिजल्ट क्या निकलता है। अच्छा। मतलब अगर आपने एक बर्ड लिया, फॉर एग्जांपल ओपलाइन लिया है, और उसमें कोई मल्टीपल उसमें पीछे मोटेशंस और भी हैं, रिसेसिव म्यूटेशंस कोई भी वो कैरी कर सकता है। अगर उसने कैरी की हुई है और किसी ने ब्रीड उसमें करवाया हुआ है, तो आपने उसको जब लगाना है ब्रीड पे, तो ब्रीड के बाद आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे, या तो बहुत खुश हो जाएंगे, बड़े अच्छे ओपलाइंस भी आएंगे, कोई पर्सनाटा टाइप ओपलाइन भी आ सकते हैं, कोई अगर उसमें पेस्टल कैरी हो रहा है तो फिर उसमें वो जो उसके यहाँ पे कंधों पे निशान होते हैं, जिसको नॉर्मली वो मछली के चांदनी की तरह जो खूबसूरत गिना जाता है, वो उड़ जाएंगे। तो इस किस्म की चीज़ें निकल सकती हैं, एज भी निकल सकता है, जो कि मतलब कहने का ये है कि उसमें आपको पता नहीं है क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये रिस्क है, एक रिस्क है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इसलिए सबसे एडवांटेज सबसे बड़ा जो लोगों को नज़र आता है वो ये कि चीप है, सस्ता है, और एक कम प्राइस में मिल जाता है। वेयर एज जो लोकल बर्ड है, जो लोकल ब्रीड हुआ था, आपको चूँकि उसको पता है कि पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, वो महंगा मिलता है। और खुशी की बात है, अगर अच्छा निकला है तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल में से कोई मतलब ब्लैक आई में से कोई रेड आई भी निकल सकता है, और रेड आई में से आपको मल्टीपल चीज़ें मिक्स होती हैं। तो इसलिए आप उसको ये नहीं डिफाइन कर सकते कि जो आपने लिया है उसका वही रिजल्ट आएगा। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये है। ओवर टू यू अजीम भाई। अच्छा, एडवांटेज फिर वो ये है कि आपको एक महंगा बर्ड एक आम बंदे की पहुंच में आ गया, प्राइस का एक बहुत बड़ा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब लाइक एक आम बंदे की रीच में आ गया। अच्छा, आप डिसएडवांटेज पे आएँ तो वही है नान भाई वाली बात, कि ऑफलाइन जो आपने विजुअली खूबसूरत लिया है, अब आगे वो खूबसूरत ऑफलाइन निकाले या ना निकाले, ये अब आपके उसकी लक के ऊपर है। वजह क्योंकि देखिए, विजुअली एक बड़ा अच्छा खूबसूरत डार्क कलर में बर्ड है, वो पेस्टल कैरियर भी हो सकता है। वो आगे किसी एक बर्ड जो पॉसिबल कैरियर हो उसके साथ वो एकदम ट्रिगर कर जाए तो आपका लाइन बिगड़ जानी है। लेकिन जो आप विजुअली
लेना है बर्ड अच्छा लें, विजुअली देखने में अच्छा हो, जो आपको लाइक लगे कि जो उसमें विजुअली जिस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैसे ले लें। बाकी फिर रिस्क फैक्टर आपके साथ चलेगा जब तक वो ब्रीड नहीं करता, जब तक वो आगे नहीं, वो रिस्क फैक्टर साथ चलेगा। ऑब्वियसली यू आर पेइंग द प्राइस फॉर दैट रिस्क फैक्टर जो आप कम प्राइस में ले रहे हैं बर्ड, वो उसी की वजह से ले रहे हैं, तो वो तो हाँ वो तो चलेगा। तो जी ये आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कशन और मज़ीद इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।